एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ मैं आयुष पढ़ लिया आपका मैसेज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। कह रहे हैं भारती एंड आस्था, भारती एंड आस्था का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कह रहे 3:2 है, और वो दिनकर को, डी है दिनकर, उसको ऐड कर रहे हैं अपने एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर। 1/5 शेयर के लिए वो फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ने जा रहा है भारती और आस्था के साथ, और लिखा है कि एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। कह रहे जो 1/5 है ना, ये जो वो है भारती और आस्था से आधा आधा, इक्वली मतलब आधा आधा, इक्वली मतलब बराबर। तो 1/5 का आधा कितना होएगा? 1/5 का आधा बताओगे क्या करूं? आधा करने के लिए इंटू 2 करूं या इंटू 1/2 करूं? और इसका भी आधा करना है, कितना कैसे करूं? किसी चीज का आधा करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/2। आधा कैसे लिखते हैं? 1/2। और इसका आधा करना है 1/2, मतलब इक्वली, मतलब 1/5 डी जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और कह रहा है भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब 1:1, तो 1:1 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, या आधा आधा कर दो। तो 1/5 का आधा और 1/5 का आधा कितना कितना हो जाएगा? 1/10, और ये 1/10। इसका मतलब ये जो क्या नाम है, भारती, ये कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/10। और जो ये आस्था, ये कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/10। तो इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो कितना आ गया? 1/10 और 1/10। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताओ इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब तो बहुत आसान है। भारती का पुराना शेयर कितना है? 3/5। पुराना शेयर 3/5 है, और अब वो कितना दे रही है? 1/10। 1/10 दे रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 6 - 1, 5/10। और अब बात करते हैं आस्था की। इसका शेयर कितना था पुराना? 2/5, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3/10। और बात करते हैं दिनकर की, तो इसका शेयर कितना है? 1/5, और अब हमें नीचे 10 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये आ गया 2/10। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कितना आ गया? भारती, आस्था और दिनकर का 5:3:2, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। और भारती और आस्था का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? अब आप इससे मत करना 1/10 और 1/10, इससे ये तो इससे भी करोगे 1/10 और 1/10, तो 1:1 आ गया। इसको ऐसे करोगे ना 1/10 अपॉन 1/10, तो दोनों का 10 ही आएगा, तो 1:1 आ गया। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था 1:1। ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा है। कह रहा है कि दिनकर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। कह रहे भारती और आस्था इक्वली दे रहे हैं, तो इक्वली तो मतलब यही हो गया। तो भारती और आस्था का सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट ही निकल गया। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वली, का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन में लिखा है इक्वल, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है 1/10:1/10। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें रेशनल नंबर से खत्म करना होता है, तो आपको ये तरीका सिखाया था। तो ये इसमें तो जरूरत ही नहीं है ना, इसमें तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल दिया कि भारती और आस्था जो है इक्वली दे रहे हैं, तो इक्वली मतलब उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? इक्वल हो गया। ऐसे तो आई थिंक क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बताओ, ताकि मैं दोबारा करा दूं, अगर मतलब समझा दूं, या किसी को कुछ भी डाउट है। और नहीं है तो फिर मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जरा देखोगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ही है क्या? यही है क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं ये करा रहा हूँ, जरा देखो। कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और वो जेड को एडमिट कर रहे हैं। लिखा है जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर विद 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में। और जेड जो है वो एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से 2:1 की रेशियो में। मतलब जो जेड है वो अपना जो शेयर है ना, वो किस रेशियो में ले रहा है? एक्स और वाई से 2:1 की रेशियो में। 2:1 की रेशियो में, इसका मतलब एक्स से कितना ले रहा है? एक्स से कितना ले रहा है जरा बताओगे?
अपने शेयर का 1/4 का 2/3, ये बात समझ आई है। और y से कितना ले रहा है, अपने शेयर का 1/3। जैसे यहाँ क्या था, 1:1 था, तो मैंने क्या करा था, जितने शेयर के लिए वो आ रहा था 1/5 था, तो क्या लिखा था, इक्वली लिखा था ना, इक्वली ले रहा है। अब जहाँ पे इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 दे रखी थी, यहाँ पे 2:1 दे रखी है। क्वेश्चन में देखो जरा, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिफरेंस देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि वो इक्वली ले रहा है भारती और आस्था से। इक्वली मतलब 1:1 उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो z है वो x और y से 2:1 की रेशियो में जो है अपना प्रॉफिट, अपना जो हिस्सा है वो 2:1 की रेशियो में ले रहा है। इसका मतलब जो x है वो कितना शेयर दे रहा है, उसके शेयर का 2/3, और y कितना दे रहा है, उसके शेयर का 1/3। बात समझ आ गई, मतलब y जो x जो है y से दुगना दुगना सेक्रीफाइस कर रहा है। दुगना कैसे कर रहा है, देखो 1/4 सेम है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 कर दिया, तो इससे दुगना दे रहा है ना। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, कितना आएगा, 2/8 1/8। तो आप मुझे बताओ कि क्या x जो है y से दुगना नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/8 कर रहा है, ये 2/8 कर रहा है, तो 2:1 के रेशियो में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब ये 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर 1/2 करा था क्योंकि 1:1 था, यहाँ 2/3 और 1/3 करा है, क्यों, क्योंकि 2:1 के रेशियो में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब मुझे अगर इनका न्यू रेशियो निकालना है तो कैसे निकलेगा, लास्ट में सेम रेशियो कहाँ है, 2/8 और 1/8 आया है। हाँ वो तो वही रहेगी, लेकिन हमें ये निकालना है ना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये तो यही आएगी, बिल्कुल ठीक आएगी, ये तो ऐसी ही आएगी। लेकिन हमें ये भी तो निकालना है ना कि x कितना शेयर दे रहा है और y कितना शेयर दे रहा है। इसको भी आप वैसे ही, अगर आप ऐसे कह रहे हो ना, इसको अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो 2:1 ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इस पे भी हमें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि x और y 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। लेकिन ये हमें क्यों निकालना पड़ा, ये देखने के लिए कि x का न्यू शेयर कितना है। तो x का न्यू शेयर कितना है, तो मतलब पहले पुराना कितना था 3/5, और अब उसने और कितना दे दिया 2/8, तो -2/8। y की बात करें तो पुराना शेयर कितना था उसका 2/5, अब कितना दे दिया उसने 1/8, तो -1/8। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 8 3 24 -10 14, इसको करते हैं 40 8 दूनी 16 -5 11, और z का निकालेंगे तो कितना है, z आ रहा था 1/4 शेयर के लिए। अब मुझे यही इसका न्यू है, यही इसका गेनिंग है। अब नीचे 40 बनाना है तो क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10/40। तो x इज टू वाई इज टू जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 14:11:10। क्या यही आंसर है, नहीं ये आंसर तो नहीं है, गलत कर दिया मैंने कहीं पे। जरा बताएगा कोई क्या गलती करी मैंने। z acquires his share from x and y in the ratio 2:1, 2/3 1/3। तो हाँ गलती देखो, अब आपने किसी ने भी नहीं बताई मुझे। ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, 4 3 12 होता है, मैंने 8 कर दिया, 4 3 12 आएगा, 4 3 12 आएगा, मैंने 8 कर दिया, तभी कहूँ आंसर गलत कैसे आ गया। तो इसको 2/12 करना पड़ेगा, इसको 1/12 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ इसको दोबारा करता हूँ मैं। x का न्यू शेयर कितना है, 3/5 पुराना था, और अब कितना सेक्रीफाइस करा उसने, 2/12। और y का पुराना शेयर कितना था 2/5, और उसने कितना दे दिया 1/12 दे दिया। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 60 12 3 36 -10 26, इसको करते हैं 60 12 दूनी 24 -5 19, और z का करेंगे 1/4। अब मुझे 60 बनाना है, 1/4 को 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई और 15 से ही डिवाइड, तो ये आ गया 50/60। तो रेशियो आ गई 26:19:15। ये एक्स वाई और जेड की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। और अगर कोई कहे कि भाई एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, तो क्वेश्चन में गिवन है 2:1 की रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन में, एक बार डाउट है तो आप लोग पूछ लो, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, गड़बड़ हो गई थी। किसी को डाउट है तो एक बार कंफर्म कर लो। नंबर 9 उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ।
लिखे आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है आर और टी जो है वो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उसके आगे कह रहा है एस ज्वाइन कर रहा है इनको, एस ज्वाइन कर रहा है, कितने शेयर से कर रहा है अभी नहीं बताया, एस कितने शेयर से ज्वाइन कर रहा है ये नहीं बताया, अभी तक ये बताया होता था, है ना, जितने भी हमने क्वेश्चन करे इसमें नहीं बताया हुआ। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एस ज्वाइंस द फर्म, फुल स्टॉप, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो आप लोगों को अगर याद हो पिछले चैप्टर में मैंने ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस बताया था, हमने जब उसके क्वेश्चन करे थे चेंज इन पीएसआर में, जब हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कर रहे थे तो वहां पे भी ऑफ और फ्रॉम को मैंने एक, हमने 4 केस करे थे, मुझे अच्छे से याद है, एक क्वेश्चन में 4 केस थे, उसमें पहले में फ्रॉम था और फिर लास्ट के जो करे थे उसमें ऑफ था। तो आई होप आप लोगों को याद होगा ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता था। यहाँ ऑफ लिखा है, कह रहा है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है एस को, और टी अपने शेयर का 1/5 दे रहा है एस को। हर्षिता ने वापस ज्वाइन कर लिया है। हर्षिता हम 9th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी तक इतना बोला है, जो आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस समझा था, लिखा होता था आर सरेंडर्स 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, और कभी लिखा है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो दोनों में फर्क होता है, दोनों में बिल्कुल क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा ऑफ और फ्रॉम से। यहां मैं फिर से हिंदी में एक बार बता रहा हूं कि ऑफ का क्या मतलब निकल कर आएगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं हिंदी में। कह रहा है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब आर अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 1/4। ठीक है, तो आर का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, आर का सेक्रीफाइस निकालते हैं जरा, आर का सेक्रीफाइस निकालते हैं। क्या कहा है, आर अपने शेयर का, पहले तो उसका अपना शेयर कितना है, अपना शेयर है 3/5, कह रहा है अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है, 3/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बात करते हैं टी की, कह रहा है टी जो है अपने शेयर का, तो पहले अपना शेयर कितना है उसका 2/5, कह रहा है अपने शेयर का 1/5 मतलब कि 2/25 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी, तो अब आप मुझे बताओगे ये दोनों इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्या आर के सेक्रीफाइस और टी के सेक्रीफाइस से हम एस का न्यू शेयर निकाल सकते हैं, यस और नो? क्या हम आर और टी के सेक्रीफाइस से जो एस नया पार्टनर आ रहा है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू शेयर निकाल सकते हैं कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, निकाल सकते हैं हाँ या ना? अच्छा, उसका गेनिंग निकाल सकते हैं, एस का गेनिंग निकाल सकते हैं कि वो कितने शेयर से गेन कर रहा है। अगर मुझे आर और टी का सेक्रीफाइस पता है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि एस कितने से गेन कर रहा है, यस और नो? कैसे, बताओ जरा। आयुष कह रहा है कि हाँ सर, इन दोनों के सेक्रीफाइस से निकाल सकते हैं हम कि एस कितना गेन कर रहा है। वेरी गुड। क्यों, आयुष ने क्या रूल को दिमाग में रखा कि सर सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, गेनिंग होता है। लेकिन जब मैंने आयुष को ये पूछा या आप बाकी सबसे ये पूछा कि क्या आर और टी के सेक्रीफाइस से हम एस का न्यू शेयर निकाल सकते हैं, तब आयुष भी नहीं बोला और कोई भी नहीं बोला। तो तब भी निकाल सकते हैं, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गेनिंग शेयर हो चाहे न्यू शेयर हो वो सेम ही तो होता है। जब नया पार्टनर आ रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है, तो जो उसका गेनिंग शेयर है वही तो उसका न्यू शेयर होता है, क्योंकि पहले वो 0 था और अब मान के चलो वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1/10 उसका गेनिंग भी हो गया और 1/10 उसका न्यू शेयर भी हो गया। तो इसलिए आप जो है इसमें निकाल सकते थे। तो आप जरा अभी नहीं कर रहा, चलो अभी पहले मैं बाकी चीजें करता हूं। अभी न्यू शेयर निकालते हैं सबका, तब वहां देख लेंगे। न्यू शेयर निकालते हैं, तो आर का न्यू शेयर कितना होगा जरा बताओगे? आर का पुराना कितना है 3/5, और आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20।
जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। बात करते हैं टी की। टी का न्यू शेयर कितना है, पुराना है 2/5 और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/25। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 25, 5 दूनी 10 माइनस 2 8/25। और अब बात करते हैं एस की। तो एस का न्यू शेयर या फिर गेनिंग शेयर कितना होगा, जितने से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 3/20 प्लस 2/25, इन दोनों को प्लस कर दो, वो एस का न्यू शेयर भी आ जाएगा और वही उसका गेनिंग शेयर भी आ जाएगा। तो इसको जरा करें हम, तो 25 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 100, और 20 के टेबल में 100 आता है 5 पे, 5 3 जा 15, प्लस 25 के टेबल में 100 आता है 4 पे, 4 2 जा 8। तो ये हो गया 23/100। अब क्या करें, ये 100 आया तो अब इन्हें भी 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब भी रेशियो निकालनी होती है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 4/4। तो ये हो गया 32/100। इसको कितने से करें, 5 से, तो 5/5। तो ये हो गया 45/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आर टी एंड एस कितनी आ गई, 45:32:23। 45:32:23, ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब आप लोग मुझे आर और टी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरा निकाल के बता दो कितनी आएगी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, कितनी आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो आर और टी की, कैसे करेंगे, 3/20:2/25। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो वो आएगा 15:8। 3/20 इधर इसका सेक्रीफाइस है और 2/25 टी का। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा आर और टी का। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे अब हम पढ़ रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझना, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, बस फुल स्टॉप। ये तो बताया नहीं कितने के पार्टनर्स हैं, तो बताओगे कितना होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आगे भी नहीं लिखा, जरा बताओगे क्या होगा। इक्वल होगा 1:1। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या रेशियो है, हमें जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, अभी आगे पढ़ते हैं पता चलेगा। कह रहा है दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। कह रहे हैं सी को वो एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। अभी आगे का क्वेश्चन मत पढ़ना। और क्या हमने ऐसा क्वेश्चन करा था अभी तक, जरा बताना। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने करा था जिसमें 3 पार्टनर थे, कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और बताओ इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो याद है आप कैसे करते थे, याद है आपको सबसे पहला क्वेश्चन करा था, हम क्या करते थे, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 दैट इज 3/4। और 3/4 किसका होगा, ए और बी का। तो 3/4 हम 1/2 और 1/2 मतलब 1:1 में ए और बी को बांट देते थे। याद आया आपको, ऐसा क्वेश्चन कर रहा था हमने, मतलब जिसमें 3 पार्टनर थे। याद आ रहा है, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 ऐसे करके। हाँ, तो अगर ये इतना क्वेश्चन होता तो ऐसे ही करते, लेकिन आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखते हैं। कह रहा है इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अच्छा, फ्यूचर में मुझे बताओगे जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो वो किस किस के बीच में आएगा, A:B:C। अब जो नया फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का मतलब क्या है, फ्यूचर में तो अब सी भी आ गया ना हमारे साथ, ए बी, और अब फ्यूचर में सी भी आ गया। तो कह रहा है फ्यूचर में जो आगे रेशियो निकलेगा ना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वैसे तो तीनों का होना चाहिए, ए बी और सी का ही बता रहा है। कह रहा है आप फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे वो तो तीनों का ही निकालोगे आप, ठीक बात है। कह रहा है लेकिन ए और बी का है ना, वो 2:1 की सीरीज में होना चाहिए, चाहे 2/2:1 हो, 4:2 हो, 6:3 हो, 8:4 हो। कहने का मतलब है कि इनका जो ए और बी का आपस में होना वो 2:1 ही आ रहा हो। बात समझ गए आप लोग मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ए बी और सी के बीच में आएगा। कह रहा है लेकिन जो ए और बी का रिलेशन रहेगा ना रेशियो का, वो 2:1 की रेशियो में रहना चाहिए। अब वो चाहे 2:1 हो, 4:2 हो। अब चाहे 2:1 मान के चलो, इसका 2 आए, 3 आए, 1 आए, 4 आए, 5 आए, कोई मतलब नहीं है। या 4:2:7 हो,
लेकिन देखो ए और बी का तो 4:2 मतलब 4:2 मतलब 2:1 ही रहा ना। तो कह रहा है ए और बी का इसी रेशियो में रहना चाहिए, सी का कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, ए और बी का इसी रेशियो में रहना चाहिए। तो आप लोग मेरे ख्याल थोड़ा बहुत समझ गए होगे, अभी मैं इसको करता हूँ। तो आप समझ गए ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 में रहना चाहिए, और रेशियो जो नया निकलेगा वो ऑब्वियसली तीनों के बीच में निकलेगा। जरा देखते हैं कि क्या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल दें ए बी और सी का, और ए और बी का 2:1 की रेशियो में ही रहे। जरा देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म is equal to 1. Let total share of the firm is equal to 1. C's share is equal to 1 by 4. C का शेयर कितना है 1 by 4. तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर फर्म का 1 माइनस 1 by 4 दैट इज 3 by 4. और 3 by 4 जो बचा है वो किसका होना चाहिए, जब C का 1 by 4 है, टोटल फर्म का 1 है, तो 1 में से 1 by 4 माइनस कर दिया तो 3 by 4 किसका बचा है, ए एंड बी का। किसका बचा है, ए और बी के लिए बचा है। तो 3 by 4 ए और बी बांट लेंगे हम। तो अब न्यू शेयर ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा, जरा देखते हैं। ए का 3/4 और बी का 3/4, मतलब ये जो 3/4 है ये ए और बी अब किस रेशियो में बांटे, ए और बी ये रेशियो में किस में बांटते थे, 1:1 में बांटते थे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं लगी होती तो, अगर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं लगी होती तो 3/4 ए और बी किस रेशियो में बांटते हैं, 1:1, जो उनकी ओल्ड रेशियो होती है। लेकिन हिमांशु ने कहा है कि नहीं सर, ए और बी को ये जो 3/4 है अब किस रेशियो में बांट दो, 2:1 में, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए और बी का जो रिलेशन है वो 2:1 में रहना चाहिए। इसका मतलब जो हिस्सा बचा है ना फर्म का, वो इनको 2/1, 2:1 मतलब 2/3 और 1/3 इसमें बांट दो। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 12, 3/12 हो गया। और सी का शेयर कितना है, सी तो 1/4 शेयर के लिए आया है, तो 1/4 और 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो रेशियो देखो क्या आ गई, A/B/C की 6:3, 6:3:3, और अगर इसमें 3 कॉमन है तो मैं काटूंगा तो क्या आ जाएगी, 2:1:1। तो जरा मुझे बताओ कि ए बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई, और क्या ए और बी की 2:1 की रेशियो में है जो क्वेश्चन में कहा था, हाँ उसी रेशियो में है। और ये कोई चमत्कार नहीं करा मैंने, ये जो 3/4 और 3/4 जो बचा था फॉर्म का वो 2:1 में बांट दिया, तो इसलिए इनका 2:1 में आ गया। क्वेश्चन कहता कि इनका 1:1 में कर दो, तो मैं 1/2 और 1/2 करता तो ये 1:1 में आ जाता। तो जिसमें आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में कहा 2:1 में चाहिए तो हमने 2:1 कर दिया, क्वेश्चन कहता 1:1 कर दो तो हम 3/4 को 1:1 में कर देते, तो उस तरीके से हो जाता। किसी को इसमें डाउट है तो मुझे जरा बताए। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। अब फिर क्या करें, अच्छा ये वाला एक बार समझो जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक बार जरा समझो। हाँ एक बार फिर से 9th का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें लिखा है कि सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टी बात लिखी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या लिखा था कि ए अपने शेयर का इतना दे रहा है सी को, बी अपने शेयर का इतना दे रहा है सी को। यहाँ उल्टा लिखा है, यहाँ लिखा है कि सी अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, तो उसका सी का अपना शेयर कितना है 1/5, तो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/25। अब बात करते हैं बी की। अब इसमें जरा इंग्लिश जरा ध्यान से समझना, लिखा है सी एक्वायर्स 4/5 शेयर फ्रॉम बी, मतलब सी अपने शेयर का 4/5, अपने शेयर का 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4/25। तो इसका मतलब वो बी से कितना ले रहा है, अपने शेयर का 4/5, ए से ले रहा है अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/5, और बी से अपने शेयर का 4/5। तो इसका मतलब वो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/25, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25। तो अब क्या न्यू शेयर निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, न्यू शेयर निकाल लेते हैं। अब कैसे निकलेगा, ए का पुराना शेयर कितना है,
ए और बी कितना, उनका पुराना शेयर कितना है, जरा ए और बी का, ए और बी का पुराना शेयर है 3:2। हाँ तो एक बार देख लेते हैं, ए जो है उसका पुराना शेयर कितना है 3/5, अब कितना सेक्रीफाइस कर दिया उसने 1/25, तो ये आ जाएगा 14/25, बिल्कुल ठीक बताया हिमांशु ने। फिर दूसरा 2/5 और है इसका, और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, तो ये कितना आ जाएगा 5×6/25, और सी कितने शेयर के लिए आ रहा था 1/5, और अब मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे 25 बनाना है, तो ये आ गया 5/25। तो ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 14:6:5। और क्या मुझे आप ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हो? बड़ा आसान है, देख के पता चल रहा है 1:4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो टाइम भी नहीं लगना देखने में, देख के पता चल जाएगा 1:4 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ इसका, फोर्थ पार्ट बड़े ध्यान से समझना, और यही आज का लास्ट है, वो दोनों भी नहीं है आज, तो एक बार आप ये फोर्थ पार्ट देख लो, मतलब तीनों हर्षिता प्राची पारुल, तो इसलिए फोर्थ पार्ट देखना बड़े ध्यान से, बड़ा अच्छा है ये वाला जो पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। कह रहा है एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड कह रहे तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डब्ल्यू ज्वाइन कर रहा है इनको, डब्ल्यू एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, और डब्ल्यू जो है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। डब्ल्यू कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए अपन हमारे पार्टनरशिप में आ रहा है। और एक कंडीशन और लगा दी है, अभी तक अगर इतना क्वेश्चन होता तो कोई बात नहीं थी, आपको पता था लेट टोटल शेयर 1 डब्ल्यू का 1/6 माइनस कर देते, फिर जो 5/6 बचता वो 3:2:1 में बांट देते एक्स वाई जेड के, वो उनका न्यू आ जाता, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था। लेकिन यहाँ एक अलग बात है, यहाँ क्या कह रहा है उसके आगे, कह रहा है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कह रहा है जेड कह रहा है कि मैं जब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, जिसमें अब जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी वो किसके बीच में बनेगी, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के बीच में, तो कह रहा है उसमें मेरा जो शेयर है ना वो नहीं बदलना चाहिए, मेरा वही रहना चाहिए। तो एक बार देखें जरा जेड का कितना शेयर है 3:2:1, मतलब कि जेड का भी शेयर कितना है 1/6। कह रहा है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बना लो, जो मर्जी कर लो, डब्ल्यू को ज्वाइन करा लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं पहले फॉर्म में कितना ले रहा था 1/6, अभी भी मैं 1/6 ही लूंगा, मेरा ओरिजिनल शेयर जो है वही रहना चाहिए नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। तो हम कहते हैं ठीक है भाई साहब जेड आपको भी हम इतना ही दे देंगे 1/6, और डब्ल्यू जो नया पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है मुझे भी 1/6 चाहिए नए एज अ न्यू पार्टनर। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, जरा समझना इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, और W कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6, Z कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6। तो अब रिमेनिंग शेयर देख लो, रिमेनिंग शेयर कर लेते हैं, रिमेनिंग शेयर में क्या करें 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, 1 टोटल हो गया, टोटल फॉर्म का हो गया 1, ये W का हो गया, ये Z का हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3, ये कितना आ जाएगा 2/3। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, जो रिमेनिंग शेयर 2/3 बचा है ये किसके लिए बचा है, कौन कौन है इसका हकदार, एक्स एंड वाई। क्यों, डब्ल्यू को भी हमने अलग से दे दिया, जेड को भी अलग से दे दिया, देखो डब्ल्यू को भी दे दिया ना 1/6, जेड को भी दे दिया 1/6, क्योंकि कह रहा था मुझे भी भैया 1/6 चाहिए, पहले ही बोल रहा है वो, तो शर्त रख रहा है। तो इसका मतलब अब ये जो बचा है 2/3 वो किसके लिए बचा है, एक्स एंड वाई के लिए। अब आपको पता ही है क्या करते हैं, अब मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहा हूं, ये एक्स की, ये वाई की, ये जेड की, ये डब्ल्यू की, जरा यहां सॉल्व कर रहा हूं। एक्स और वाई कितना बांटेंगे 2/3 2/3, ये जो बचा है एक्स और वाई 2/3 और 2/3। अब ये 2/3 2/3 वो किस रेशियो में बांटेंगे, जरा बताओ मुझे, एक्स और वाई 2/3 2/3 किस रेशियो में बांटेंगे, जो इनका ओरिजिनल शेयर है। इनका ओरिजिनल शेयर क्या लिखूं 3/5 करेंगे, अब 6 मत कर देना,
क्योंकि ये तो कट गया ना, इसको तो हमने दे दिया, तो x और y बचे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे जब करोगे ना x को, ये x और y को 2/3 जो इनका रिमेनिंग शेयर बचा है x और y के लिए, तो 2/3 दोगे, तो ये 2/3 किस रेशियो में दोगे? 3:2। 3:2:1 मत गिनना। अब ये तो z को हमने दे दिया ना पहले से, z को हमने 1/6 दे दिया, तो इसको भूल जाओ अब। और तो x और y को 2/3 किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में। तो 3/5 और 2/5। इसको सॉल्व करते कितना आएगा? 6/15। इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा? 4/15। ठीक है जी। अब z की बात करते हैं। z का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6। और w का कितना है? w का भी 1/6, 1/6। अब मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर सबका सेम करना है। तो 6 और 15 तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये 30 बन गया। तो ये 30 बन गया, तो मुझे अब 15 को भी 30 बनाना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 12/30। ये हो गया 8/30। ये हो गया 5/30। और ये हो गया 5/30। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ना, किसके बीच में? एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच में। तो वो कितना आ गया? 12:8:5:5। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो गया? 12:8:5:5। और जरा देख लेते हैं कि z को क्या उसका ओरिजिनल शेयर मिला है? z को पुराना कितना मिल रहा था? 1/6। क्या इसमें भी 1/6 मिल रहा है? जरा देखते हैं। तो z का हो गया 5/12 और 8 20, 20 और 10 30। तो 5/30, 5/30 को काटोगे तो कितना आएगा? 1/6। तो हाँ भाई, z खुश हो गया। z कह रहा है ठीक है भाई, पहले भी मुझे 1/6 मिल रहा था, अभी भी मुझे 5/30, 5/30 मतलब 1/6 ही मिल रहा है, मैं खुश हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और W को भी 1/6 मिल रहा है, तो वो तो क्वेश्चन में लिखा ही था, उतना देना है उसको। तो इस क्वेश्चन में जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं ना, जहां गड़बड़ करते हैं, वो यहाँ तक तो कर लेते हैं कि 2/3 रिमेनिंग शेयर आया है, वो ये भी समझ जाते हैं कि ये x और y का है। क्यों? क्योंकि W और Z को तो हमने दे दिया, तो W, ये Z भी हट गया और W भी हट गया। लेकिन फिर उनको कहाँ दिक्कत आती है कि जो 2/3 है ना, जो x और y का जो हिस्सा बचा है 2/3, जो ये दोनों बांटेंगे, वो क्या करते हैं? 3/6 और 2/6 में बांट देते हैं। क्यों? आप वो क्या समझते हैं? 3:2:1 को गिन लेते हैं, तो 3/6 2/6 कर देते हैं वो। नहीं, 5 से करेंगे डिवाइड, मतलब हम इसको गिनेंगे, 3:2 को गिनेंगे, y को नहीं गिनेंगे, y को तो पहले ही दे दिया अलग। तो इसलिए बस इसमें यहाँ पे गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। z का 1/6 है, w का 1/6 है। और दूसरा, जिसकी थोड़ी मैथमेटिक्स कमजोर है, उसको ये देखना है कि यहाँ 6/15 आ रहा है, यहाँ 4/15 आ रहा है, और यहाँ 1/6 और 1/6 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा, क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, पता नहीं एलसीएम कहते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको इक्वल बना दे और सबसे छोटा नंबर हो? तो देखो, 15 के बाद और 6 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता हो और 15 के टेबल में भी आता हो? तो वो 30 है। तो मुझे 30 बनाना था डिनोमिनेटर में, तो 6 को 5 से कर दिया और यहाँ 15 को 2 से कर दिया, तो मुझे सबके डिनोमिनेटर 30 मिल गए। ठीक है ना? तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, तो मुझे डिनोमिनेटर 30 मिल गए। और मैंने फिर 12:8:5:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। किसी को डाउट है तो मुझसे कंफर्म कर लो, ताकि मैं इसमें समझा सकूं। हाँ जी, होमवर्क बता रहा हूँ। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और 4, ये तो आपके पुरानी क्लास के होमवर्क हैं जो आपने अभी तक नहीं करे, तो इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये आप लोगों को दोबारा करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट कौन कौन सा रह गया? 5th एंड 6th। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का 5th एंड 6th पार्ट, और क्वेश्चन नंबर एक कबीर एंड फरीद वाला क्वेश्चन भी है। जरा बताओगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कबीर एंड फरीद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 9 के 2 पार्ट बचे हैं वो, तो ये आप लोगों ने होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है क्वेश्चन करने के बाद, परसों की क्लास से पहले। तो ये आप जरूर होमवर्क कर लें।